दुमका के शिकारीपाड़ा इलाके के करकट्टा पहाड़ से बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद किया गया है। नक्सलियों द्वारा विस्फोटक छुपाकर यहां रखा गया था। दुमका पुलिस और कमांडेंट ने सर्च अभियान चलाकर विस्फोटक को बरामद कर लिया है, जिसमें 220 न्यू जेल जिलेटिन 411 डेटोनेटर शामिल है। विस्फोटकों के इस जखीरे को देखिए, देख लीजिए मौत के इस सामान को। इसमें 220 न्यूजेल जिलेटिन 411 डेटोनेटर हैं। इन विस्फोटकों के जरिए कितना बड़ा धमाका हो सकता था, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मौत का ये सामान इकट्ठा करके रखा था नक्सलियों ने, जिसे दुमका के शिकारीपाड़ा इलाके के करकट्टा पहाड़ से बरामद किया गया। सामग्री के बरामदगी हेतु एक टीम बनाया गया, जिसमें एसएसबी के कमांडेंट द्वारा 3 ऑफिसर उसमें डिप्यूट किए गए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके डीएसपी और साथ में थाना प्रभारी भी डिप्यूट किए गए। और हमें नियो जेल से लेकर के कॉर्डेक्स और ये नया उनका जो बैजेस होते हैं नक्सलियों के, वो मिले हैं। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी तब मिली जब दुमका पुलिस और 53वीं वाहिनी के कमांडेंट ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जिले के एसपी और कमांडेंट को सूचना मिली थी कि दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाने के आसपास के वन क्षेत्र करकट्टा पहाड़ में नक्सलियों ने विस्फोटक छुपा कर रखा है। इसी सूचना के आधार पर करकट्टा पहाड़ी वन क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान करकट्टा पहाड़ी क्षेत्र के निचले हिस्से में उपला मिट्टी दिखाई दी, जहां कुछ झाड़ी और पेड़ लगाए गए थे जो सूखे हुए थे। पुलिस ने जब इस जगह की तलाशी ली तो हथियारों का जखीरा मिला। ये अभी जांच का विषय है कि चूंकि जमीन के अंदर जो रखा रहता है सामग्री, तो वो जल्दी ही खराब भी हो जाता है। तो इसको अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो कितना पहले रखा गया था, परंतु इस पर हम लोग जांच करके ये देखेंगे कि किसने रखा था और कब रखा था। हाल के दिनों में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कामयाबी मिली है। दुमका के शिकारीपाड़ा में विस्फोटकों के जखीरे की बरामदगी उन्हीं कामयाबियों में अगला कदम है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। लातेहार में केईसी कंपनी के बेचिंग प्लांट में जेपीसी उग्रवादियों ने हमला कर 24 से अधिक कर्मियों को बंधक बना लिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। केईसी कंपनी रेलवे का निर्माण कार्य करा रही है। नक्सलियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट के बाद काम बंद करने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चोट के निशान दिखाता कर्मचारी और गाड़ियों के टूटे शीशे बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ कुछ न कुछ तो जरूर गलत हुआ है। तस्वीरें लातेहार की हैं। लातेहार के मालहन में दर्जनों की संख्या में पहुंचे उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। चंदवा थाना क्षेत्र के मालहन स्थित केईसी कंपनी के बेचिंग प्लांट में उग्रवादियों ने रविवार देर रात जमकर उत्पात मचाया। दर्जन की संख्या में पहुंचे उग्रवादियों ने कंपनी में काम कर रहे करीब 2 दर्जन कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इस दौरान विरोध करने पर 4 कर्मियों के साथ जमकर मारपीट भी की गई। उग्रवादियों ने मौके पर कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की। निर्माण कार्य में लगे कर्मियों ने बताया कि हथियार से लैस उग्रवादियों ने उनके साथ मारपीट की और काम बंद करने की धमकी दी। सर, हम खाना खा के निकले, मैंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद में यहाँ से लेके मैंने रेलवे लाइन उसका दी, मारने लगा। कनपट्टी में भिराया हुआ था। अब बोल रहा था जीएम कौन है, इंचार्ज कौन है, उसको नाम बताओ। हम बोले सर सब मैंने पूरा लेबर है, भागो। मैंने यहाँ से ना तो साला मार देंगे गोली। क्या मांग रखा था, किस लिए मारने पिटाई? बोल रहा था सर हाँ जीएम के नंबर लाओ, मैनेजर के नंबर लाओ, इसलिए। इस हमले की जिम्मेवारी जेपीसी उग्रवादी संगठन ने ली है। दरअसल पतरातू से सोननगर तक बन रही 3rd रेल लाइन के निर्माण का काम कर रही है केईसी कंपनी, जिसके साइट पर रविवार रात उग्रवादियों ने हमला किया और ये धमकी देकर चले गए कि काम बंद नहीं किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। घटना की सूचना के बाद हमेशा की तरह पुलिस देर से पहुंची और जांच की बात कह रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नक्सलियों को पुलिस का डर होता तो क्या वो इस तरह कंपनी की साइट पर उत्पात मचाते और काम बंद करने की धमकी देते?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार झारखंड। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर निकले सैलानी पटना पहुंच गए हैं। पटना के गायघाट पहुंचते ही सभी विदेशी सैलानियों का नमामि गंगा से जुड़े लोगों ने स्वागत किया। इस ग्रुप में 31 विदेशी सैलानी स्विट्जरलैंड और जर्मनी के हैं। तमाम सैलानियों को पटना के कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। पटना में सभी सैलानियों को तख्त श्री हरमंदिर, गोलघर और पटना म्यूजियम ले जाया जाएगा। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। दुनिया की सबसे लंबी जल यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज जो है वो पाटलिपुत्र की धरती पर पहुंच गया है। जी हाँ, 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने वाराणसी से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो बक्सर के रास्ते होते हुए ये पटना पहुंचा है और पटना के गाय घाट पर यहाँ पे ठहराया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे 31 विदेशी सैलानी हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तमाम देशों के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और इसे आखिर क्यों दुनिया का सबसे लंबी यात्रा कहा जा रहा है? क्योंकि 3200 किलोमीटर का जो ये सफर है वो लगभग 52 दिनों में ये तय करेगा और उसके बाद ये डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। आपको बता दें कि यहाँ पहुंचने के बाद ही तमाम सैलानी जो है उनका स्वागत किया गया और उसके बाद आज यहाँ पे पटना में कई जो ऐतिहासिक और धार्मिक जो स्थल हैं वहां पर घूमने के लिए, उनका भ्रमण कराने के लिए वो ले जाया गया है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ तमाम सैलानियों को यहाँ से ले जाया गया है। यहाँ से सबसे पहले वो पटना के तख्त साहिब यहाँ से जाएंगे, उसके बाद महावीर मंदिर उनका दर्शन होगा, उसके बाद गोलघर और उसके बाद बिहार म्यूजियम जो है वहाँ जा कर के और यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वहाँ पे जाकर के दर्शन करेंगे और घूमेंगे। सबसे बड़ी बात है कि क्यों इसे दुनिया का सबसे लंबा जो सफर है वो कहा जा रहा है, क्योंकि 3200 किलोमीटर का जो सफर वाराणसी से होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगी। और सबसे खास बात है कि लगभग 27 नदी प्रणाली जो है उससे जोड़ते हुए ये निकलेगी डिब्रूगढ़ तक। और इस गंगा विलास को खास इसलिए कहा जा रहा है कि इससे पहले इतनी लंबी यात्रा को शुरुआत करते हुए कोई भी जो जहाज है वो सफर नहीं किया है और प्रधानमंत्री ने खुद इसे हरी झंडी दिखाई। आज यहाँ से जब निकलेगा तो आपको बता दें कि पटना के बाद ये सिमरिया पहुंचेगा। सिमरिया में ग्रामीण जो जीवन है वहाँ पे ग्रामीण जीवन के लोगों को तमाम जो सैलानी है वो देखेंगे। उसके बाद मुंगेर में इनका ठहराव है। मुंगेर में योगा जो स्कूल है वो है, फोर्ट जो वहाँ पे है और साथ साथ विक्रमशिला जो उत्खनन केंद्र है, जो पूरा स्थल है, पूरा तात्विक स्थल, उन तमाम जगहों का भ्रमण होगा। और उसके बाद जो भागलपुर के रास्ते, साहबगंज के रास्ते जो है वो यहाँ से निकल जाएगी। तो ये खास बात है कि यहाँ पे जो तस्वीरें देख रहे हैं कि 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा जो है ये रिवर क्रूज है और इसमें हर सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।